So, hello everyone, and once again, welcome to the YouTube channel of Get Set Law by IMS. My name is Siddhant Singh, and today in this video, guys, we will be discussing about something very crucial and something very important from CLAT perspective, that what has been the trend of cutoffs for CLAT जब से pattern have been changed, and as far as the social media platforms have been considered, there are multiple cutoffs which have been disclosed by people. So what I have tried in this video to take up the exact data जो consortium of NLUs ने CLAT 2023 एंड 2024 के डेटा में जो भी रैंक्स डिक्लेयर करी थी. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो राइट नाउ इन द मंथ ऑफ जुलाई बिकॉज I am preparing for my mocks, for my SimClats, and what should be my ideal score, my score range, and is it actually meeting with the cutoff which is already there in past 2 years, and the most importantly, where do I stand? So let's understand what exactly will be there in this video. So in this session flow, we will be taking ahead the comparative of CLAT 2023-24 ranks. Then on the basis of these ranks, we have tried to have a score range over here, and then what exactly will be the trick to reach to that particular perfect score. So in this video I will be taking you guys through it, and if you want you can have a proper writing with you, क्योंकि हर बार की तरह सिद्धांत सर बोलते हैं पेन और पेपर लेके बैठना. ठीक है, so चलिए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को. So as guys you can see on the screen, the entire video will run like this only. यहाँ पे कॉलेज के नाम लिखे हुए हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी 23-24 का डेटा दिया गया है, एंड आई हैव ट्राइड टू टेक अप दी नेशनल कोटा ओवर हियर. दैट मीन्स मैंने यहाँ पे वर्टिकल रिजर्वेशन लिए, हॉरिजॉन्टल नहीं लिए. तो वर्टिकल में आई हैव टेकन जनरल, SC, ST, OBC, नेशनल कोटा एंड नेशनल कैटेगरी में जो आता है, एंड EWS. इसमें मैंने जनरल विमेन का डेटा नहीं लिया है, या SC कर्नाटका डोमिसाइल या डोमिसाइल वगैरह का डेटा नहीं लिया. दिस इज स्कोर वर्टिकल के हिसाब से अपन ने डेटा लिया हुआ है, वर्टिकल रिजर्वेशन के हिसाब से. सो इन 2023 बैंगलोर का रैंक गया था 114, एंड यही गिर के 2024 में 99 के पास आके रुक गया, जो कि अगर मैं बात करूं ये थर्ड लिस्ट के हिसाब से 99 था. 102 तक ये डेटा जा चुका है, तो 102 पे आके यहाँ की लिस्ट क्लोज हुई है. दैट इज व्हाट यू गाइस हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन. एंड व्हेन यू गो अहेड विद द डिफरेंट कैटेगरीज ओवर हियर, यू विल सी कि यहाँ पे क्या रैंक्स दी गई हैं ऑन दिस पर्टिकुलर बेसिस. साइमल्टेनियसली हैदराबाद में 177 एंड 167 का रेंज रहा था. सो 23 वाला पेपर वॉज a 150 mark paper, 24 वाला पेपर was a 120 mark 120 क्वेश्चन पेपर था. तो इसीलिए डिफरेंस हो सकता है, बट दिस इज व्हाट द ट्रेंड इज देयर. सो यू कैन सी दिस गैप की पहले रैंक ज्यादा में सिलेक्शन हुआ था बट कम में था. देन जैसे हम कोलकाता मूव करते हैं जनरल कैटेगरी में, देयर इज अ डिफरेंट ट्रेंड. तो धीमे धीमे ट्रेंड में अगर आप देखोगे देयर इज इंक्रीमेंट. ओके, एंड साइमल्टेनियसली SC ST कैटेगरी में यहाँ पे डेटा प्रोवाइडेड किया गया, एंड OBC एंड EWS के लिए भी दिया गया. बट व्हेन यू सी अ ब्लैंक फिगर डैश दिया गया, दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी ये कैटेगरीज आर नॉट देयर. गोइंग अहेड वी हैव जोधपुर, NLIU भोपाल, BLLB, क्योंकि आगे BSc LLB का भी दिया गया और ये BLLB ऑनर्स है, एंड GNLU गांधीनगर. So as you can see, पहले जनरल कैटेगरी में 383 was the rank, and then 379 2024 में गया है. थर्ड लिस्ट तक मेजरली वी हैव ट्राइड टू टेक इट, बट ये फिफ्थ लिस्ट को भी कंप्राइज कर रहा है. सो घबराना नहीं है. अब इन्हीं के रिस्पेक्टिव स्कोर्स आगे वीडियो में मैंने बताया गया, आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम. देन SC कैटेगरी 4457 एंड 5178 का गैप है. जो देखो 1000 रैंक्स का गैप यहाँ पे दिया गया है. ST कैटेगरी आसपास ही है, बहुत डिफरेंस नहीं है. बट अगर मैं आप लोगों को मार्क्स के बारे में जब यहाँ बताऊंगा तो 0.5 0.25 में
2024 के एग्जाम में बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया था। देन इन जनरल कैटेगरी फॉर NLIU भोपाल BA LLB ऑनर्स में 463 और अब ये 450 पे रैंक आके रुक गई थी। इसके बाद किसी भी बच्चे का एनरोलमेंट नहीं हो, तो बहुत कट टू कट कॉम्पिटिशन गया था। यहाँ पे देखोगे तो बहुत बड़ा गैप नहीं है, यहाँ पे 13 रैंक्स का गैप निकल के आ गया है। देन अगेन फॉर SC कैटेगरीज इट इज इन द रेंज ऑफ 5000 मेजरली 5000 टू 5500 तक, बट यहाँ 2024 में 6175 पे ये टच हो गया है। तो दिस इज व्हाट हैज बीन द रेंज गाइज। अगर आप देखोगे OBC के लिए इट हैज बीन नियर अबाउट 1500 तक गया, विच इज इन भोपाल एंड GNLU गांधीनगर में। यहाँ पे इनमें OBC नहीं था बट अब हो गया, इसमें भी पहले EWS नहीं था बट अब ये प्रोवाइड कर दिया गया है। नेक्स्ट वी हैव RMNLU लखनऊ, MNLU मुंबई और रायपुर का डेटा दिया गया है। अगेन आप देखेंगे मेजरली लखनऊ और मुंबई या महाराष्ट्र बेस्ड कॉलेज MNLU मुंबई, नागपुर, औरंगाबाद देखोगे उसमें सिर्फ जनरल कैटेगरी का ही डेटा हैज बीन प्रोवाइडेड। तो दीज आर दी रैंक्स विच इज देयर as compared to 2023, 24 and 2021, 22 में if you guys see the data, MNLU 800, 900 इवन 1000 तक टच हुआ था प्रीवियस में, बट अब देखो स्टूडेंट्स की प्रेफरेंस के हिसाब से MNLU मुंबई हैव बीन इन दी अर्लियर पार्ट, तो इसलिए हमने लखनऊ के बाद ही ये थोड़ा देखोगे तो प्रेफरेंस के हिसाब से केप्ट दिस थिंग। देन रायपुर हैव बीन प्रेफर्ड, तो पहले 800 तक गया था बट नाउ 791 पे आके रुक गया है। एंड इनमें SC ST और OBC दिया है, EWS इसमें भी नहीं है। तो अगर आप देखेंगे इन तीनों कॉलेजेस में EWS हैव नॉट बीन देयर। गोइंग अहेड विद दी गोइंग विद दिस, अभी टॉप 10 में अपने उड़ीसा आ गया, NLIU भोपाल BSc LLB, और पंजाब जो पटियाला में दिया गया RGNUL। तो इनका भी अगर डेट रेंज देखेंगे तो अब कहीं ना कहीं 1000 क्रॉस होता दिख रहा होगा। तो दिस इज व्हाट 1207 यहाँ 1100 तक चला गया। फिर भी NLIU भोपाल 2023 में पहली प्रेफरेंस बच्चों की रही थी बट लेटर ऑन अब ये 1000 तक वापस पहुंच गया 2024 में। नाउ इन पंजाब इट इज बिटवीन 1300 1250। तो अब यहाँ रैंक्स गिर गई, मींस स्टूडेंट्स की प्रेफरेंस पटियाला पहले होने लगी क्योंकि उसके पहले नहीं थी। इफ यू विल सी दिस नाउ SC ST कैटेगरी में फिफ्थ लिस्ट के हिसाब से नाउ द नंबर हैव इंक्रीज्ड एंड 15,000 10,000 का भी बैरियर क्रॉस कर दिया गया है। एज यू कैन सी द रैंक इन 2024 में, एंड इधर पे भी 15,000 के आसपास। तो देखो कितना यहाँ पे भी 1000 रैंक्स का डिफरेंस आ गया। दैट मीन्स ST कैटेगरी में अब बच्चे ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं BSc LLB का कोर्स, क्योंकि अब ये टाइम हो गया है, लास्ट ईयर आया था कोर्स तब नया था बट अब बच्चे प्रेफर कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट हैव बीन देयर। अब इसमें कोई भी MP डोमिसाइल, उड़ीसा, पंजाब डोमिसाइल्स वाले नहीं लिए गए। अगेन आई एम मेकिंग इट क्लियर कि ये वर्टिकल आप लोग को यहाँ पे डेटा प्रोवाइड किया गया, एंड अगेन फॉर दी जनरल SC OBC, बट इन लोग का डेटा अभी भी यहाँ नहीं है क्योंकि कैटेगरीज इनने बनाई नहीं गई है। गोइंग एट फॉरवर्ड, जैसा मैंने आप लोग को बताया था कुछ कॉलेजेस हैव ओनली कंसिडर जनरल कैटेगरी, सो इट इज पहले देखो 1461 तक गया था 2023 में। नाउ 2024 में द रैंक हैव बीन बिटवीन 1144 एंड गोइंग एट विशाखापट्टनम वाइजैक जो बच्चे 2000 तक 2023 में जाते थे अब 1390 तक में ये कॉलेज मिल गया। तो आप देखो कितनी फाइट बढ़ती चली गई जैसे ही 2024 में पेपर पैटर्न बदला। इजी हो गया, मीडियम लेवल तक था, इट्स फाइन, 120 मिनट्स में 120 क्वेश्चंस करने थे, बट कहीं ना कहीं कंपटीशन में एकदम क्रंच हो गया था और बहुत सारे बच्चे इस बार मिस भी कर गए, अच्छे बच्चे कॉलेज में, बट ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। 2023 में देवर नो कैटेगरीज फॉर SC ST OBC में, बट नाउ इन 2024 दीज कैटेगरीज हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड एंड दिस इज द रैंक रेंज एज यू कैन सी ओवर हियर। गोइंग फॉरवर्ड, जैसा मैंने कहा था महाराष्ट्र में जैसे MNLU नागपुर जनरल कैटेगरी को ही कंसिडर कर रहा है, पहले 2200 तक रैंक गई थी बट नाउ 1685 तक रैंक हैव बीन टेकन। एंड NU SLR रांची एंड पटना में अगर BBA LLB देखेंगे तो अगेन इट इज इन द रेंज ऑफ 1800 एंड 2100 के बीच ही था, बट इस साल यही चीज 1400 और 1500 के बीच में पहुंच गई। तो कट टू कट कंपटीशन हैव बीन देयर। तो ये ट्रेंड अगर आप लोग देख पा रहे हो कि पहले जो 1500 में 1800 2000 की रैंक में बच्चे प्रेफर कर रहे थे कि चलो 1500 तक भी रैंक इफ आई गेट आई विल बी एबल टू गेट एटलीस्ट इन 11 to 15 या टीयर 2 कॉलेजेस में तो NLU में मिल जाएगा या अपर टीयर लोअर टीयर 2 में मिल जाएगा, बट वही रेंज 1300 1500 में पहुंच गई। तो दिस इज व्हाट द ट्रेंड हैज बीन। SC ST के लिए अगर आप देखेंगे तो द रेंज हैज बीन अगेन बिटवीन 10,000 18,000 to 19,000 एंड
27, 2600. So this has been in between, बहुत gradual change नहीं, but EWS के लिए रांची में there is a big gap which has happened. 600 रैंक का difference have been there. Going ahead, पटना में BA LLB अगर आप देखोगे तो पहले 1500 था, बट अब जनरल कैटेगरी में 1358 पे लिस्ट क्लोज हुई है, 5th लिस्ट. देन यहाँ देखो, यहाँ 500 रैंक का डिफरेंस आ गया त्रिची BA LLB में, एंड BCom LLB में भी यहाँ देखोगे 600 रैंक का डिफरेंस आ गया. सो बहुत, मैंने यही आपको बताया था ना, जो पहले 1500, 1600, 1700 रैंक थी, अब वो 1200, 1100 के बीच में भी. दैट मीन students have been preferring to get into these colleges now and on the basis of the paper. And इस साल appearance भी बढ़ गए थे, 75,000 से लाख के बीच चले गए थे. Now you can see कि पहले यहाँ पे ST कैटेगरी में था, बट अब यहाँ ST कैटेगरी हटा दिया गया. बट त्रिची में अगर देखेंगे 23 में नहीं था, बट दे हैव प्रोवाइडेड द ST कैटेगरी ओवर हियर. बट EWS में कोई भी कैटेगरीज हैव नॉट बीन देयर. गोइंग अहेड विद द लोअर टियर 2, टियर 3 कॉलेजेस में अगर जाएंगे, सोनीपत एंड ये सब बच्चों के रीजनल वाइज प्रेफरेंसेस रहते हैं. सो एज यू कैन सी यहाँ पे 2500, 2000 का बैरियर अब यहाँ क्रॉस हो चुका है. इवन इन 2024 में यू कैन सी कि 2195 और 1800, दैट मीन मोर देन 1800 में दीज कॉलेजेस हैव बीन प्रेफर्ड अंडर दीज रैंक्स, और यहाँ पे कट ऑफ क्लोज हो गए. सो दीज आर द रैंक्स ऑन द स्क्रीन. देन औरंगाबाद में फिर अगेन ये महाराष्ट्र में आ गया, तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला था, देखो यहाँ 700 रैंक का डिफरेंस आ गया. नाउ द ट्रेंड अगेन, देयर हैव बीन अ 700 का गैप इन BA LLB और BBA LLB के बीच में. देन शिमला में अगर आप गुवाहाटी देखेंगे तो अगेन देयर इज अ डिफरेंस इन द ट्रेंड गाइस. सो देयर इज अ बिग गैप. बट अगर मैं SC ST कैटेगरीज की बात करूं तो बहुत बड़ा गैप दिखता हुआ है, मुझे नहीं दिख रहा है इस ट्रेंड में. सो दिस इज व्हाट द कंपैरेटिव रैंक एनालिसिस ओवर. मूविंग टू शिमला का जब हम BA LLB देखेंगे एंड सिलवासा एंड अगरतला, तो त्रिपुरा में लास्ट ईयर तो कुछ भी नहीं था, बट अब जनरल कैटेगरी में 2200 तक रैंक चला गया. उसके पहले इन लोग ने खुद का एग्जाम कंडक्ट कराया था, NLU टैट करके एग्जाम था, एडमिशन एप्टीट्यूड टेस्ट. तो SC ST कैटेगरीज में बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है अगर देखोगे तो, बट अभी OBC कैटेगरी में देयर हैव बीन अ बिग डिफरेंस ओवर हियर. सो दिस इज व्हाट गाइस एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. एंड सिलवासा में भी रैंक का बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया है बच्चे अगर देखेंगे इस साल, अगर हम 2024 की रैंक में. नाउ गोइंग फॉरवर्ड विद दिस, ऑन द बेसिस ऑफ द रैंक्स, व्हाट स्कोर रेंज हैव बीन देयर इन क्लैट 2024 एंड 23. तो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ द रॉ डेटा जो डायरेक्टली हमें स्टूडेंट से मिलता रहा एंड वी हैव बीन प्रोवाइडिंग. सो अगर रैंक 1 से 100 के बीच में, तो देखो स्कोर में बहुत डिफरेंस नहीं है. मुश्किल से अगर यहाँ पे डिफरेंस निकल के आ पाएगा तो वो 5.5 मार्क्स का डिफरेंस आएगा. 5.5 मार्क्स में 100 रैंक का गैप चला गया गाइज. ये बहुत बड़ा गैप है रैंक में भी और स्कोर के बीच में भी. सो दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट पॉइंट विच स्टूडेंट्स नीड टू कंसिडर. और मे बी अगर मैं इसको बोलूँ, ये 4.5 के आसपास हो रहा होगा, 5.5 नहीं होगा तो मैथ्स ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. हाँ, तो ऐसे यहाँ पे अगर 500 रैंक्स का डिफरेंस आया, तो दिस इज द रैंक स्कोर रेंज विच इज बीन गेटिंग. तो अगर किसी भी बच्चे ने क्लैट 2024 में, जो मैं पुराने सारे वीडियोस में बोलता आया था, 95 प्लस अगर 120 में से आ गए तो भाई यू आर इन अ सेफ जोन. अभी भी मैं बोलूँगा 100 प्लस एक आइडल स्कोर होना चाहिए. आपके सिम टेस्ट हो, चाहे सिम क्लास हो, चाहे मॉक आप दे रहे हो, ऑल इंडिया ओपन मॉक देते हो या कोई चैलेंजर मॉक देते हो, जैसा कि हमने आप लोग को बताया कि वी आर कमिंग अप विद द चैलेंजर मॉक्स ऑल्सो. तो दिस इज व्हाट हैव बीन द स्कोर रेंज फॉर 500 to 1000 रैंक्स के बीच में. द स्कोर रेंज हैव बीन 93.25 से 90.5 के बीच. अगेन यहाँ पे 2.75 का ही डिफरेंस है, बहुत ग्रेजुअल चेंज नहीं है, बट यहाँ पे 500 रैंक का डिफरेंस हैव बीन देयर. अगेन यहाँ देखेंगे 1500 रैंक के गैप के बीच में देयर इज ओनली अ गैप ऑफ 13-14 मार्क्स. सो एक मार्क में कहीं ना कहीं अगर मैं बोलूं तो 200-300 रैंक का डिफरेंस तो आराम से चला गया. 0.5, 0.25 में 50-60, 10-15 रैंक्स का डिफरेंस हैव बीन देयर. सो दिस इज अ वेरी बिग थिंग विच स्टूडेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड इन कॉन्टेक्स्ट विद द स्कोर्स. एंड नाउ क्लैट 23 में अगर हम देखेंगे तो दिस हैव बीन, देखो यहाँ स्कोर हैव बीन मोर. वहाँ पे 104 था, अब यहाँ 118 तक भी गए. 118.75 तक आई थिंक फर्स्ट रैंक गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 0.25 था. एंड गिर के वो 97 पे आके रुक गया था. 102 रैंक पे आके अगर ये रुक गया था, देन देयर इज अ 500. तो देखो यहाँ पे देयर इज अ गैप ऑफ नियर अबाउट
21 मार्क्स का गैप है फॉर अ 100 रैंक और यहाँ पे 4.5। तो यू कैन सी द डिफरेंस गाइज कि 97 से 118 के बीच में 21 मार्क्स का गैप है, इनके बीच में भी कुछ 14.75 का गैप आ रहा है, विच इज 500 रैंक यहाँ पे निकल के आ पा रही होंगी। सो दिस इज व्हाट द स्कोर रेंज हैज बीन देयर एंड दिस इज द डिफरेंस। एंड ये क्लैट 150 मार्क वाला पेपर था तो बहुत बड़ा स्टैंडर्ड नहीं बनेगा, और ये 120 मार्क्स वाला था, तो हमें इसको ध्यान में ज्यादा रखना है व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर सिम टेस्ट। सो दिस इज व्हाट हैव बीन टोल्ड, बट नाउ कमिंग टू कि सर व्हाट इज दैट ट्रिक, द परफेक्ट स्कोर के लिए हमारे लिए क्या ट्रिक होगी। तो सुपरली इंपॉर्टेंट, आई नीड टू अंडरस्टैंड माई पेपर्स, दैट इज इंग्लिश, लॉजिकल एंड लीगल रीजनिंग। ये जो मेरे मेजरली अगर मैं बात करूं 66% का जो पेपर अकाउंट करते हैं, जिसमें से 24, 48 और 32, तो ये नहीं तो नहीं 80 मार्क्स आउट ऑफ 120 कंप्राइज करते हैं। And when I talk about my QT, which is only 12 marks, and my current affairs, which is 28 marks, this comprises of my 33% या 40% के 33.3% या 40% के अराउंड, which comprises of my 40 marks out of 120, है ना। तो you need to understand what is that important trick over here. So as I've mentioned the total number of questions, you guys need to focus on these three subjects majorly when you are appearing for your CLAT paper and even for your mocks also. The first important is focus on these three major sections, that my accuracy, my speed and my attempts in these sections have to be more. When I talk about this section, which has been the pain for a lot of students who are preparing for CLAT, I would suggest कि जब तक अक्टूबर नहीं आ जाता इसके मार्क्स पे बहुत स्ट्रेस नहीं मारो, फोकस करो इन तीन पे ज्यादा रहे विथ 90, 95%, 80, 85% का एक्यूरेसी। इसमें आपको टाइम डिवोशन ज्यादा देना जरूरी पड़ जाएगा। सो अगर मैं इनको कंप्राइज करूंगा तो ये वैसे भी 92 मार्क्स टोटल कर जाएंगे अगर आप इंग्लिश, लॉजिकल, लीगल और कॉन को टोटल करेंगे, प्लस मेरा 28 करंट अफेयर्स आ जाएगा। अगर इफ आई बाय एनी चांस आउट ऑफ 92 मैं 87 से 89 के बीच आई कैन स्कोर out of 92, and out of 28 if I am able to score near about 12 to 14 मार्क्स, तो कहीं नहीं गया भाई, बैंगलोर तो आराम से टच हो जाएगा। प्लस करके देख लो, 14 + 89 अगर करेंगे तो 3 आ जाएगा, 103। तो मैंने ऑलरेडी एक स्कोर जो आपको बताया था यहाँ पे 95 प्लस कोई भी बच्चा लाता है तो सेफ जोन है, बैंगलोर की बात नहीं की थी, बट यहाँ मैं बैंगलोर डन करा सकता हूँ अगर कोई भी बच्चा। तो देखो इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस पर बहुत स्ट्रेस मारने की जरूरत नहीं है अभी से कि इससे मार्क्स नहीं आ रहे। माई फोकस शुड एंटायरली शिफ्ट टूवर्ड्स दीज थ्री सेक्शंस, my priority right now in the month of July. So this is the important trick, to focus on the theory part and the focus more have to be on the accuracy side, which is very very important for all of you. अगर मेरी accuracy in these three sections have been अराउंड 85%, मतलब मैं जितने अटेम्प्ट कर रहा हूँ उसका 85% मेरे सही हो रहे हैं, तो यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। ये बढ़ के आगे हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द पेपर। एंड व्हेन इट कम्स टू क्वांट, 8-10 मार्क तक अचीव करना है, अभी नहीं बोल रहा, पर 8-10 मार्क तक अचीव करना है, दैट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। तो लेटली वो हो जाएगा नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में। बट इन 3 सेक्शन में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत रीडिंग इंटेंसिव सेक्शंस है। सो दिस बिकम्स एन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। सो टू सम इट अप, focus on these 3 sections from July onwards, and ये theory part बनते। the major focus has to be on accuracy right now। July August में accuracy पे ध्यान दो, इनकी प्रैक्टिस करते रहो, इसकी स्टडी के साथ रिवीजन करते रहो, तो ये ऑटोमेटिकली बाय मंथ ऑफ अक्टूबर स्कोर इस पे ध्यान देना चालू कर दो, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 8-9 मंथ्स का एक प्रॉपर रिवीजन साइकिल हो चुका होगा। सो गाइस, आई होप आप सब लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, एंड अगर ये अच्छा लगा तो गाइस हमारी कम्युनिटी ऑन मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वी आर देयर, सो डू subscribe to our channel. If you guys are coming on the YouTube channel for the very first time, scan these QR codes,
doubts and get in touch with our mentors, education advisors. And thank you so much guys for watching this video till the end. Bye bye, सिद्धांत सर signing off. And कोई भी दिक्कत अगर होगी तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है. चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट. वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताएगा. टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब. चलो बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.